नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज है जो अपन एंटो 221 के सिलेबस एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करेंगे? एंटो 221 के सिलेबस एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आज अपन देखेंगे जो एंटोमोलॉजी है सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जो 221 है, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, कौन से टॉपिक मोस्ट है, जिनसे कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन बात शुरू करते हैं आज की एंटोमोलॉजी के सिलेबस एनालिसिस के बारे में। अगर अपन बात करें एंटो 221 के टाइटल के बारे में, अगर अपन टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल है वो है इंसेक्ट इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ IPM, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। इंसेक्ट इकोलॉजी यानी कि कीट पारिस्थितिकी और जो IPM है इसके क्या सिद्धांत है। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट है समन्वित कीट प्रबंधन। क्या इसका जो टाइटल है वो क्या है? इंसेक्ट इकोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ IPM, यानी कि इंसेक्ट इकोलॉजी है जो कीट पारितंत्र जो कीट पारिस्थितिकी है वो क्या है, और IPM के क्या सिद्धांत है, यानी कि IPM इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट समन्वित कीट प्रबंधन, इसके क्या सिद्धांत है। अगर अपन इसके बाद पहले टॉपिक की बात करें अपन इसके IPM के, सामान्यतः इसको अपन IPM ही बोलते हैं। अगर इसके पहले टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक है इंसेक्ट इकोलॉजी इंट्रोडक्शन एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। पहला टॉपिक क्या है? इंसेक्ट इकोलॉजी यानी कि कीट पारिस्थितिकी। क्या पहला टॉपिक है? कीट पारिस्थितिकी। अपन बात करते हैं इसके पहले टॉपिक के बारे में। तो इसका जो एंटोमोलॉजी का पहला टॉपिक है वो है कीट पारिस्थितिकी। कीट पारिस्थितिकी क्या है? कीट पारिस्थितिकी की परिभाषा, और उसके बाद में परिचय है, उसका पर्यावरण है, उसके क्या क्या घटक है ये पढ़ेंगे। इसका परिचय पढ़ेंगे, कीट पारिस्थितिकी का परिचय पढ़ेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे, और पर्यावरण के कौन से घटक है वो पढ़ेंगे। अपन क्या क्या पढ़ेंगे इसमें अपन पढ़ेंगे इंसेक्ट इकोलॉजी यानी कि कीट पारिस्थितिकी, इसका परिचय पढ़ेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे और पर्यावरण के घटक पढ़ेंगे। दूसरा है जो इफेक्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर, यानी कि कौन से कारक है जो कौन से अजैविक कारक है जो कीटों पर प्रभाव डालते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? अजैविक कारकों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अजैविक कारकों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अजैविक कारक है जो कीटों के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, यानी कि कीटों को प्रभावित करने वाले कौन से अजैविक कारक है। इसमें अपन पहला पढ़ेंगे टेम्परेचर, तापमान। पहला कौन सा अजैविक कारक पढ़ेंगे? तापमान पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे मॉइस्चर यानी कि नमी। क्या पढ़ेंगे? नमी, ह्यूमिडिटी, नमी, मॉइस्चर पढ़ेंगे। उसके बाद में है ह्यूमिडिटी। उसके बाद में रेनफॉल यानी कि वर्षा। उसके बाद में क्या है? वर्षा है। उसके बाद में है लाइट, प्रकाश। उसके बाद में है वो है एटमॉस्फेयर, वातावरण परिसर, एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी कि वायु दाब, और उसके बाद में एयर करंट यानी कि वायु तरंगे, वायु दाब और वायु तरंगे, वायु दाब एवं वायु तरंगे यानी कि तेज वायु है जो ये। इसमें अजैविक कारकों में क्या अपन तापमान पढ़ेंगे कि तापमान है जो कीटों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, कीटों के लिए उपयुक्त तापमान कौन सा है, किस तापमान पर कीट है जो निष्क्रिय हो जाते हैं, किस तापमान पर कीट है जो नष्ट हो जाते हैं, उसके बारे में अपन रेंज पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन नमी पढ़ेंगे। उसके बाद में वर्षा पढ़ेंगे। प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से कीट है जो प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। रात्रिचर या संध्याकालीन जो कीट है, रात्रिचर कीटों को फंसाने के लिए या ट्रैप करने के लिए कौन से प्रकाश, किस तरह की प्रकाश किरणों का प्रयोग करेंगे, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद वायु दाब है, किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कीट है जो जिंदा रह पाते हैं, कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो सबसे उपयुक्त रहता है, वायु तरंग है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बायोटिक फैक्टर यानी कि जैविक कारक कौन से है, कीटों के कौन से कारक पढ़ेंगे, जैविक कारक पढ़ेंगे कि कौन से कारक है जो कीटों को, जैविक कारक कौन कौन से हैं जो कीटों को प्रभावित करते हैं। जैविक कारकों में अपन देखें तो पहला है फूड कॉम्पिटिशन, यानी कि फूड कॉम्पिटिशन की अपन बात करें तो पहला कारक कौन सा है? पहला कारक है वो है खाद्य प्रतिस्पर्धा। कौन सा है? खाद्य प्रतिस्पर्धा। फूड कॉम्पिटिशन, खाद्य प्रतिस्पर्धा। पहला कारक है वो कौन सा है? खाद्य प्रतिस्पर्धा है, फूड कंपटीशन है। दूसरा है नेचुरल एंड एनवायरमेंट रिसोर्सेज। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण, रिसोर्सेज यानी कि स्रोत, यानी कि प्राकृतिक और पर्यावरणीय प्रतिरोध क्या है? प्राकृतिक और पर्यावरणीय प्रतिरोध, पर्यावरणीय
पर्यावरणीय प्रतिरोध, रेसिस्टेंस है प्रतिरोध। कौन कौन से पर्यावरणीय प्रतिरोध है, कौन कौन से प्राकृतिक प्रतिरोध है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एग्रो सिस्टम, एग्रो इकोसिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एग्रो इकोसिस्टम। अगर अपन एग्रो इकोसिस्टम की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि पारिस्थितिकी तंत्र। किसके बारे में पढ़ेंगे? एग्रो इकोसिस्टम, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये है अपना सिलेबस। उसके बाद में आईपीएम, चौथा टैब कौन सा है? आईपीएम, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, हिंदी में बोलते हैं समन्वित कीट प्रबंधन। क्या? समन्वित कीट प्रबंधन। इसमें अपन पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ पेस्ट, यानी कि कीटों की श्रेणियां। आईपीएम में पढ़ेंगे अपन कीटों की श्रेणियां, कीटों की कौन कौन सी श्रेणियां है, कितनी श्रेणियों में जो कीटों को वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद में दूसरा अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे, आईपीएम का परिचय। उसके बाद में हिस्ट्री, यानी कि आईपीएम का क्या इतिहास है वो पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस, यानी कि इसके क्या महत्व है, इसके आईपीएम के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, इसके क्या सिद्धांत है, क्या इसके महत्व क्या है, कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा क्या है। कॉन्सेप्ट के बाद पढ़ेंगे अपन प्रिंसिपल एंड लिमिटेशन, इसके क्या सिद्धांत है, उसके कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा। इसकी अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे कि आईपीएम की क्या अवधारणा है, उसके आईपीएम के क्या सिद्धांत है। उसके बाद में लिमिटेशन और आईपीएम, यानी कि आईपीएम की क्या जो आईपीएम है इसकी क्या सीमाएं हैं, क्या सीमाएं क्या क्या है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से क्या है चर्चा करने वाले हैं। चौथा है इकोनॉमिक डिसीजन लेवल, ईडीएल। पांचवा टॉपिक कौन सा? इकोनॉमिक डिसीजन लेवल, जिसको बोलते हैं ईडीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डिसीजन लेवल, आर्थिक देहली स्तर। इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक देहली स्तर, आर्थिक देहली स्तर। पांचवा टॉपिक है क्या है? आर्थिक देहली स्तर, या इसको हिंदी आर्थिक निर्णय स्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थिक निर्णय स्तर या आर्थिक देहली स्तर, आर्थिक निर्णय स्तर या आर्थिक देहली स्तर ये है। उसके बाद में छठा टॉपिक है वो है सर्वे, यानी कि सर्वेक्षण, सर्वाइलेंस, यानी कि उसका किस प्रकार से निगरानी करेंगे और इसका पूर्वानुमान किस प्रकार से लगाएंगे, उसका किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे। यानी कि कीटों की जो जनसंख्या है, कीटों की आबादी का है, जो किस प्रकार से अपन आकलन करेंगे, किस प्रकार से सर्वेक्षण करेंगे, यानी कि और किस प्रकार से इसके निगरानी करेंगे और किस प्रकार से पूर्वानुमान करेंगे। तो छठा है कीटों के पूर्वानुमान, कीटों का सर्वेक्षण, निगरानी, पूर्वानुमान, कीटों का सर्वेक्षण, कीटों की निगरानी, कीटों का पूर्वानुमान। उसके अलावा है जो कीटों के जो पूर्वानुमान किसे का करेंगे? कीटों की आबादी का, कीटों की आबादी का यानी कि जनसंख्या का, पॉपुलेशन का क्या है अपन पूर्वानुमान करने वाले। उसके बाद में सातवां टॉपिक है टूल्स एंड मेथड ऑफ आईपीएम, यानी कि आईपीएम की कौन कौन सी विधियां है। कल्चरल विधि है, उसके बाद में मैकेनिकल विधि है, भौतिक विधि है, फिजिकल विधि है, लाइवेस्टिक विधि है, होस्ट प्लांट है जो प्रतिरोध पादप है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में बायोलॉजिकल यानी कि जैविक विद्या है। अगला सातवां टॉपिक है वो है आईपीएम की विधियां। सातवां टॉपिक कौन सा है? आईपीएम की विधियां, मेथड्स ऑफ आईपीएम, आईपीएम की विधियां या आईपीएम के तरीके या आईपीएम के उपकरण, टूल्स भी लिखा हुआ है, विधियां या उपकरण, आईपीएम की विधियां या उपकरण। इसमें कौन कौन सी है जो आईपीएम है, इसके कौन कौन से तरीके हैं। परंपरागत विधियों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें अपन यांत्रिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन इसमें है जो भौतिक विद्या पढ़ेंगे, परंपरागत विद्या पढ़ेंगे, यांत्रिक विद्या पढ़ेंगे, भौतिक विद्या पढ़ेंगे। उसके बाद में इसमें मेजबान पौधे हैं वो पढ़ेंगे, मेजबान कौन कौन से मेजबान प्रतिरोधी पादप है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जैविक विधियां। और उसके बाद में सातवां टॉपिक है वो है केमिकल कंट्रोल, यानी कि रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण। कीटों का रासायनिक नियंत्रण है वो किस प्रकार से किया जाता है, कौन से कीटों के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल कंट्रोल है जो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि इसकी क्या महत्व है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे हैजार्ड्स, यानी कि इसके क्या खतरे हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में क्लासिफिकेशन, यानी कि अपन इसके वर्गीकरण को देखेंगे। जो रासायनिक नियंत्रण है इसके अपन
महत्व पढ़ेंगे, इसके अपन हैजार्ड्स यानी खतरे पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन इसके लिमिटेशन यानी कि सीमाएं पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन यानी कि अपन इसका क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके अलावा टॉक्सिसिटी यानी कि इसमें किस प्रकार की विषाक्तता होती है, कितनी विषाक्तता होती है, विषाक्तता के बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ में अपन पढ़ेंगे फार्मूलेशन ऑफ इंसेक्टिविटी यानी कि जो सूत्रीकरण है कीटों का वो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो 8वां है वो है इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 यानी कि कीटनाशक अधिनियम 1968। नवा कौन सा है, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 यानी कि कीटनाशक अधिनियम 1968। कौन सा है, कीटनाशक अधिनियम है जो 1968 के क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है यानी कि इसके मुख्य रूप से क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो 10वां टॉपिक है वो है एप्लीकेशन टेक्निक ऑफ इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशकों के अनुप्रयोग की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। कीटनाशक अनुप्रयोग 10वां कौन सा है, कीटनाशक अनुप्रयोग। कीटनाशक अनुप्रयोग यानी कि कीटनाशकों का प्रयोग करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इनकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन पढ़ेंगे कीट एप्लीकेशन टेक्निक ऑफ इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक की क्या क्या विधियां हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन सिम्पोटम्स ऑफ पॉइजनिंग यानी कि पॉइजन होता है उसके क्या लक्षण है, पॉइजनिंग के क्या लक्षण है। पॉइजनिंग बोले तो विषाक्तता के लक्षण, क्या विषाक्तता के लक्षण, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं फर्स्ट एड एंड एंटीडोट्स यानी कि जो प्राथमिक उपचार क्या क्या है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा इसके क्या एंटीडोट्स है यानी कि उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक विषाक्तता के प्राथमिक उपचार और विषाक्तता को कम करने के लिए कौन से एंटीडोट्स का प्रयोग किया जाता है, एंटीडोट्स, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले। उसके बाद में अगर देखें अपन 11वां टॉपिक, कौन सा 11वां टॉपिक है रिसेंट मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल यानी कि कीटनाशकों के न्यूनतम के रिसेंट मेथड कौन से है यानी कि नवीनतम विधिया कौन सी है। क्या कीटनाशकों के रिसेंट मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल यानी कि नवीनतम विधिया, कीटों के नियंत्रण की नवीनतम विधिया कौन कौन सी है, नवीनतम विधिया, उनके बारे में है जो अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या है, रिसेंट मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल यानी कि कीटों के नियंत्रण की नवीनतम विधिया कौन सी है। इसमें कौन सी है, रिफ्लेक्शन यानी कि विकर्षण, रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, विकर्षण बोलते हैं। उसके बाद में अपन देखें तो एंटीफेडेंट्स है, हार्मोन है, फिरोमोन्स है, इस प्रकार से इनसे किस प्रकार कीटों को है जो एट्रैक्टिव किया जाता है यानी कि किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद में है गामा रेडिएशन यानी कि गामा किरणें, और उसके बाद में है जेनेटिक कंट्रोल यानी कि आनुवांशिक कंट्रोल है। जो ये है जो अपना है एंटोमोलॉजी 221 का सिलेबस, क्या एंटो 221 का है जो सिलेबस है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये अपने 11 टॉपिक है वो अपन ने सिलेबस एनालिसिस कर लिया है। कल से है जो इसकी क्लास है यूट्यूब पर नियमित रूप से अपलोड कर दी जाएगी। और अपन बीएससी से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई नोट्स पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप, उसकी लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, वहाँ से है जो चैनल को है जो ज्वाइन कर लेना। और उसमें चैनल में है जो बीएससी से संबंधित प्रत्येक सेमेस्टर के जो एडिटेड नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि जो मैंने अपन सिलेबस एनालिसिस करवाया है या जो अपन ने सिलेबस एनालिसिस किया है ये आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।